हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आपको कार्तिक मास में तुलसी विवाह की पवित्र कथा के बारे में बताना चाहती हूँ कि तुलसी की उत्पत्ति कैसे हुई, तुलसी कौन थी, तुलसी माता का विवाह किसके साथ हुआ है और तुलसी के विवाह के दिन जो भी सौभाग्यवती स्त्रियां अगर पूजा अर्चना करती हैं तो उसके ऊपर तुलसी की कृपा मिलती है उसे, इसलिए इसे ज़रूर करना चाहिए। उसका घर आंगन हमेशा हरा भरा और सुहाग अखंड रहता है, इसलिए हर सुहागन स्त्री को इस तुलसी माता की कथा पढ़ना चाहिए और तुलसी की पूजा करना चाहिए देव उठनी एकादशी के दिन। और कैसे करना है ये आपको मैं बता देती हूँ कि तुलसी के पहले तो अपने घर आंगन को अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा करें, चारों ओर रंगोलियाँ डालें, वहाँ पर रंगोली डालें, तुलसी के गमले को सजाएं, उसके चारों ओर गन्ने का मंडप बनाकर उस पर गन्ने का जो मंडप गन्ने लाते हैं और गन्ने का मंडप बना करके उस पर सुहाग का प्रतीक जो चुनरी है उस चुनरी को तुलसी माता को पहनाएं। और जो साड़ी है, साड़ी भी लपेट कर आप साड़ी की तरह लपेट कर तुलसी के गमले को सजा सकते हैं। उस पर तुलसी जी को चूड़ी पहनाकर श्रृंगार, जो भी श्रृंगार चढ़ता है वो श्रृंगार चढ़ाएं माता को। उसके बाद गणेश जी भगवान शालिग्राम की मूर्ति रखें वहाँ पर, और एक पूजा जहाँ करें वहाँ नारियल दक्षिणा चढ़ाएं। दक्षिणा चढ़ाने के बाद भगवान शालिग्राम की मूर्ति का सिंहासन भी बनाएं ताकि तुलसी का विवाह शालिग्राम से हो जाए। और क्या बोलते हैं, इसके बाद है पूजा सारी अर्चना धूप दीप के बाद आरती करें। विवाह के मंगल गीत गा सकते हैं आप। तुलसी माता के पैर भी पूजे जाते हैं, जैसे एक नई दुल्हन के पैर पूजे जाते हैं, कोई उपहार देकर पैर पूज सकते हैं आप, कोई बर्तन से, छोटे मोटे बर्तन से भी पैर पूज सकते हैं आप। इससे तुलसी की पूरी पूजा कही जाती है। अगर आप दोनों पति पत्नी दोनों जोड़े के साथ पूजा करते हैं माँ तुलसी की, तो उनका जोड़ा भी माता तुलसी हमेशा बनाए रखती है, उनका सौभाग्य हमेशा अखंड रखती हैं और लक्ष्मी माता की कृपा मिलती है, विष्णु भगवान की कृपा मिलती है। पूरे साल आपके पास लक्ष्मी तो दौड़ी दौड़ी चली आएगी। इसलिए इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनिए और देव उठनी एकादशी के दिन इसे ज़रूर पढ़िए। तुलसी की पूजा आप ज़रूर करें, अवश्य करें तुलसी की पूजा। इसलिए मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्राचीन काल में जलंधर नामक राक्षस था, जो राक्षस कुल का था। और राक्षस कुल में प्राचीन काल में जलंधर नाम का राक्षस चारों ओर बड़ा उत्पात मचा रखा था। वह बड़ा वीर और पराक्रमी था। उसकी वीरता का रहस्य उसकी पत्नी वृंदा पतिव्रता थी। धर्म उसी के प्रभाव से वह बहुत सर्वजयी बना हुआ था। जलंधर के उपद्रवों से परेशान देवता गण भगवान विष्णु के पास गए। इतना उपद्रव मचा के रखा था कि देवता बहुत परेशान हो गए थे उससे। इसलिए देवता विष्णु भगवान के पास गए और उनसे कहा कि प्रभु, इस जलंधर का कोई उपाय करिए, ये सबको बहुत परेशान कर रखा है इसने। इसलिए भगवान विष्णु ने सबकी गुहार सुनते हुए एक निश्चय किया कि वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग करने का निश्चय किया। उधर उसका पति जलंधर जो देवताओं से युद्ध कर रहा था, वृंदा का उसको वरदान था कि वृंदा का सतीत्व नष्ट हो जाता तो वो मारा जाता। जब भगवान विष्णु जलंधर का रूप धर के अपने तुलसी के पास आते हैं तो तुलसी माता उनको अपना पति समझकर सबसे पहले उनके पैर छू लेती हैं। उनको छूने के बाद उनका सतीत्व नष्ट हो जाता है और वहाँ जलंधर युद्ध में मारा जाता है। थोड़ी देर बाद जब वहाँ जलंधर का सिर कट करके तुलसी माता के पास गिरता है तो तुलसी सोचती हैं कि ये कैसे हो गया, और वह देखती हैं सामने कौन है। जब भगवान विष्णु अपने असली रूप में आते हैं तो तुलसी माता उनसे बहुत क्रोधित हो जाती हैं, उन्हें श्राप दे देती हैं कि भगवान विष्णु को श्राप दे दिया, जिस प्रकार तुमने छल से मुझे पति वियोग दिया है, उसी प्रकार तुम भी अपनी स्त्री का छल पूर्वक हरण होने पर स्त्री वियोग सहने के लिए मृत्यु लोक में जन्म लोगे। यह कहकर वृंदा अपने पति के साथ सती हो जाती है। जिस जगह सती होती है वृंदा, वहाँ तुलसी का पौधा उत्पन्न हो जाता है।
विष्णु को यह श्राप दिया था कि तुमने मेरा सतीत्व भंग किया है, अतः तुम भी पत्थर के बनोगे। तो विष्णु बोले, हे वृंदा, यह तुम्हारे सतीत्व का ही फल है। यह सतीत्व का ही फल है कि तुम तुलसी बनकर मेरे साथ रहोगी। मैं मतलब तुलसी का पौधा हमेशा मेरे साथ पूजा जाएगा। जो मनुष्य तुम्हारे साथ मेरा विवाह करेगा, देव उठनी 11 के दिन तुलसी के साथ मेरा विवाह करेगा, यानी विष्णु भगवान के साथ जो उनका विवाह करेगा वह परम धाम को प्राप्त होगा। इसलिए सभी को ये चाहिए कि देव उठनी एकादशी के दिन विष्णु भगवान के साथ तुलसी का विवाह करें। तुलसी माता लक्ष्मी का ही प्रतीक है, इसलिए सभी को करना चाहिए। ये करने के बाद धूप दीप के बाद आरती करें और विवाह के मंगल गीत गाएं। तुलसी माता के पैर भी पूजे जाते हैं, जैसे हर दुल्हन के पैर पूजे जाते हैं उसी तरीके से माता तुलसी और विष्णु भगवान के भी पैर पूजना चाहिए। कोई भी छोटा मोटा बर्तन से पैर पूज सकते हैं, या जो भी जोड़े के साथ पूजता है, जैसे अगर आप पति पत्नी हो तो दोनों जोड़े के साथ भी पूजा करें माँ तुलसी की। उनका जोड़ा हमेशा बनाए रखेंगी माता तुलसी। और माता तुलसी के जो परिक्रमा जैसे फेरे पड़ते हैं, तो माँ शालिग्राम को आप हाथ में लेकर के और तुलसी के गमले के परिक्रमा 7 परिक्रमा करें, ताकि उनके फेरे पड़ जाते हैं उससे। इस तरीके से माता तुलसी की अर्चना करना चाहिए। और आपको सभी को इस तुलसी की पूजा करना चाहिए। हर 11 पर बिना तुलसी दल के शालिग्राम या विष्णु जी की पूजा अधूरी मानी जाती है, इसलिए तुलसी का महत्व बहुत बताया गया है। शालिग्राम और तुलसी का विवाह भगवान विष्णु और महालक्ष्मी के विवाह का प्रतीकात्मक विवाह है। तुलसी माता और लक्ष्मी एक ही प्रतीक माने जाते हैं, इसलिए तुलसी और विष्णु भगवान की पूजा करें, ताकि आपके घर में हमेशा समृद्धि और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। इसलिए आपको अवश्य करना चाहिए। आपको तुलसी माता की कथा पसंद आई हो, धन्यवाद।